हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हुए हैं सी टेट और यूपी टेट के हिंदी लेकर आए हैं। ये हिंदी ग्रामर है। ये सारे सिलेबस में हो जाता है। सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव कितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में ये हमारा हो जाता है हिंदी। तो हमारा आज तीसरा क्लास है और इस पीछे अगर आप देखना जाए आप जाइए पीछे फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लीजिएगा और कमेंट भी फीडबैक करके ज़रूर बताइएगा। हमारा अभी टॉपिक चल रहा है क्या, वर्णमाला। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम स्वर पढ़ वर्णमाला पढ़ चुके, वर्ड पढ़ चुके, स्वर पढ़ चुके। अब हमारा है व्यंजन। व्यंजन क्या है? वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। देखिए हमारा स्वर क्या होता है, वो बिना किसी का हेल्प नहीं लेता, वो अपने आप बोल दिया, जैसे लेकिन हमारा जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। बिना स्वर की सहायता से आप नहीं बोल सकते। जैसे बोलिए क, देखिए हमारा क अकेले बोल पाएंगे नहीं, इस क में हमारा अ भी छुपा है, क हलंत प्लस अ, ये हमारा क्या होता है, तब जाके पूरा हमारा क्या बनता है, क। इसी तरह हमारा क हुआ, ख, ग, घ, अंग, ये सारी वर्ड में जितनी भी वर्ड है सब में हमारे क्या होगा, व्यंजन। हमारा सारे व्यंजन में हमारा क्या होता है, स्वर इन्वॉल्व होता है, तभी जाके हमारा व्यंजन बनता है, नहीं तो नहीं बनता। अब हमारे व्यंजन के कितने भेद होते हैं? हमारे व्यंजन के जो होते हैं मुख्य रूप से हमारे व्यंजन चार होते हैं। कितने होते? चार होते हैं। पहला क्या, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा क्या, ऊष्मीय व्यंजन। और चौथा क्या है, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4। ऊष्मीय व्यंजन भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी हमारे क्या होते हैं? 4 होते हैं। चलिए उसके आगे हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हुए? 25 हुए। सॉरी, अब शायद पीछे गलत बोल दी थी। क्या हुआ हमारा? क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, अड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। टोटल हमारे कितने स्पर्श व्यंजन होंगे? 25 होंगे। हमारा क वर्ग का होगा, फिर च वर्ग होगा, ट वर्ग होगा, त वर्ग होगा और प वर्ग। ये पांचों वर्ग मिला के सब में 5-5 होंगे, तो 5 गुणे 5 कितने हो जाते हैं? 25। यानी हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हो जाएंगे? 25। और ये सारे वर्ग के जो पंचम अक्षर है, जो पांचवा अक्षर है, वो हमारा क्या, अनुनासिक है, या फिर इसे क्या बोलेंगे? नासिक। नासिक का वर्ड बोल सकते हैं या अनुनासिक, मतलब जिसमें हम नाक बोलने पर नाक से हवा निकले, वो हमारा क्या हो जाएगा? अनुनासिक स्वर। हमारा पंचम अक्षर क्या हो जाते हैं? सारे अनुनासिक हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल, व। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अब देखिए इसी में य और व हमारे क्या होते? अर्धस्वर होते। अर्धस्वर, अब बोलेंगे अर्धस्वर कैसे होगा? देखिए कभी कभी जैसे हमारा कुआं, हम कभी कभी कुआं ऐसे लिख देते हैं और कभी कभी कुआं ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो देखिए ये किए हुआ, कभी कभी किए हम ऐसे लिखते हैं, कभी कभी दूसरे स्टाइल से। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कभी कभी हम स्वर व्यंजन स्वर की जगह यह भी कभी कभी लिख देते हैं। वो पहले लिखते थे अब नहीं लिखते, तो इसीलिए उसे हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं? स्वर भी कहते हैं। और ये हो गया हमारा अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब हमारा है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन हमारा क्या होगा? श, 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 ह। ये ऊष्मीय मतलब क्या था? जब बोलने पर हमारे मुंह से गर्म हवा निकले या फिर रगड़ खा के निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। देखिए आप बोलिए तीनों स को और ह को बोलेंगे तो हमारे मुंह से थोड़ा हवा सेंस करके निकलेगी, सीटी जैसे करेगी, उष्मा गरम गरम हवा निकलेगा, उसी के हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। हमारे ऊष्मीय व्यंजन कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त हमारा ये क्ष, त्रंग, ज्ञ, श्र हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? संयुक्त व्यंजन। इसका संयुक्त व्यंजन मतलब क्या होता है? 2 व्यंजनों के मेल से हमारा क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन। हमारा अब देखिए हमारा ये किससे बना? ये हमारा बना आधा क, और इसके बाद हमारा ये हो गया स, खटकुरो वाला श से हमारा क्या बनेगा? छत, जिसे हम छतरी बोलते हैं, वो हमारा क्या बनेगा? आधा क और श से। और हमारा जो त्र है, ये त्र हम बचपन से पढ़ रहे हैं, त्र से त्रिशूल। तो ये हमारा किससे बनेगा? त
हलंत मतलब ये अगर किसी भी वर्ड में अगर व्यंजन में हलंत नीचे लग गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब आधा होता है, मतलब अ हट गया है। तो हमारा ये त्र प्लस हमारा क्या हो जाता है पूरा र बराबर हमारा क्या हो जाएगा त से त्रिशूल। अब हमारा ज्ञ से ज्ञानी किससे बनेगा, ये हमारा जो हम बोलते हैं ज्ञ, ज्ञ किससे बनता है हमारा, ये आधा ज प्लस पूरा इञ, ये इञ, इससे हमारा क्या बनता है ज्ञानी। और जो श्रमिक वाला होता है वो किससे बनता है, ये हम किसको पता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा नेक्स्ट है अर्धस्वर। देखिए मैंने पीछे बताया अर्धस्वर किसे बोलते हैं, य और व। हमारा दो वर्ड होते हैं, दो वर्ड हैं य और व, ये क्या होते हैं हमारे अर्धस्वर होते हैं जो कभी कभी स्वर की जगह यूज हो जाते हैं। हमारा देखिए अब ये लुंठित व या कंपित व्यंजन, ये लुंठित व्यंजन और कंपित व्यंजन किसे कहते हैं, जब हम बोलते हैं हमारा ये क्या होता है र एक ही, तो जब हम बोलते हैं तो हमारा जो जीभ है वो जल्दी जल्दी गिरे, एक दो बार जल्दी से गिरे, कंपन करे, उसी को हम क्या बोलते हैं लुंठित या कंपित व्यंजन। जैसे बोलिए र, देखिए हमारे जल्दी जल्दी हमारा जीभ क्या ऊपर नीचे हो रहा है ना र, तो ये हमारा क्या होता है कंपित व्यंजन। अब हमारा देखिए ये हुआ हमारा पार्श्विक व्यंजन, ये व्यंजन का मतलब हमारा ल होता है, मतलब जब ल बोलेंगे तो हमारा जो ये है ना तालुक ऐसे पलट कर हमारा टच होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। अब हमारा है देखिए आगत व्यंजन। आगत मतलब यह बोल सकते हैं जैसे आगंतुक, आगंतुक मतलब क्या जानते हैं मेहमान होता है, मतलब कि जो हमारे वर्ड में नहीं था, जो हमारे देवनागरिक में कोई भी ऐसी अक्षर ऐसा वर्ड नहीं था, वो विदेशी से या कहीं से आया और उसे हम अपने हिंदी में इन्वॉल्व कर ली, इसी को क्या कहते हैं आगत। जैसे आगत माने आना, आया और हमने इसे इन्वॉल्व कर लिया। जैसे क हुआ ख ग, इन सब में नीचे जो ये नुक्ता बिंदी है यही हमारा क्या हो गया आगत व्यंजन। थैंक यू फॉर, कैसा लगा हमारा सेक्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा वर्ड और स्वर व्यंजन पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और हमें इसमें क्या क्या सुधारना है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हम कल व्यंजन का दूसरा पार्ट लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।